चाचा चौधरी और सोने की गिन्नियां। शहर में एक घर। अजी सुनते हो, अपना बेटा रघुनंदन बोर्ड के इम्तिहान में पूरे जिले में फर्स्ट आया है। आगे डॉक्टर बनने को कह रहा है। वह क्लर्क का बेटा है, क्लर्क ही बनेगा भगवान। उसका नाम मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा की लिस्ट में भी प्रथम आया है। उससे क्या होता है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। सुनहरे सपने देखना छोड़ दो। रघुनंदन दफ्तर में क्लर्क लगेगा तो घर के खर्चे में भी हाथ बटाएगा। अगर मेरे बेटे के भविष्य बनाने में पैसा आड़े आ रहा है तो 1 मिनट ठहरो। इतना कहकर रघुनंदन की माँ अंदर जाती है और हाथ में एक डिब्बा लेकर बाहर आती है। मेरी शादी पर मेरी नानी ने मुझे ये उपहार दिया था। इसे बेचकर तुम मेडिकल कॉलेज के दाखिले की फीस जमा करा सकते हो। वो आदमी डिब्बे को खोलता है तो चौंक जाता है। गिन्नियां, सोने के सिक्के। वो आदमी गिन्नियों से भरा बॉक्स लेकर घर से बाहर चल देता है। अच्छा, मैं जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ। रास्ते में, भाई गोपाल दास कहाँ चल दिए? पैसे की जरूरत पड़ गई है, कुछ गिन्नियां पड़ी थी, इन्हें साहूकार दाएं बाएं के पास बेचने जा रहा हूँ। साहूकार दाएं बाएं। सेठ दाएं बाएं जी, कुछ सोने की गिन्नियां बेचने के लिए लाया हूँ। नकद पैसे मिलेंगे? गिन्नियों से भरे डिब्बे को देखकर सेठ दाएं बाएं की आंखें चमक उठती है। हाँ, इनके 500 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी, ये सोने की 10 गिन्नियां हैं, 20,000 रुपए से कम की ना होंगी। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। लो, संभालो अपना माल। मैं इन्हें कहीं और बेचूंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चल देता है। कोई दूसरा इतने भी नहीं देगा। दूसरी जगह पर, सेठ जी, मैं सोने की 10 गिन्नियां बेचना चाहता हूँ, लाओ देखें। सेठ गिन्नियों को देखता है। क्यों भाई, मजाक हमसे ही करना था? क्या बात है, ये सब पीतल के ठीकरे हैं। वो आदमी रोता हुआ वापस घर की ओर चल देता है। ओह, मैं लुट गया। रास्ते में चाचा चौधरी और साबू। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? चाचा चौधरी, साहूकार दाएं बाएं ने मेरी सोने की 10 गिन्नियां पीतल के ठीकरों में बदल दी। मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए गिन्नियों को बेचने गया था। गिन्नियां कितने की थी? 20,000 रुपए की। चाचा चौधरी उस आदमी को पैसे देते हैं। लो, 20,000। ये पीतल के ठीकरे हमें दो। मगर तुम क्यों नुकसान उठाते हो? असली गिन्नियां हम वसूल कर लेंगे। और चाचा चौधरी गिन्नियों का बक्सा लेकर साबू के साथ साहूकार दाएं बाएं के यहाँ चल देते हैं। आओ साबू, हमें सेठ दाएं बाएं के पास जाना है। रास्ते में लाजवाब खुजली पाउडर। खुजली का पाउडर 2 रुपये। एक शीशी देना भाई। चाचा जी, आपने ये खुजली का पाउडर किस लिए खरीदा है? इन पीतल के सिक्कों पर छिड़कने के लिए साबू। थोड़ी देर में चाचा चौधरी और साबू सेठ दाएं बाएं के यहाँ पहुँचते हैं। सेठ दाएं बाएं, कुछ गिन्नियां बेचने के लिए लाया हूँ। नकद पैसे ले जाओ। सेठ दाएं बाएं डिब्बे का ढक्कन खोलता है। इन पीतल के ठीकरों को गिन्नियां कहते हो? जरा धूल जम गई है, फूंक मार कर देखो, खालिस सोने की है। साहूकार दाएं बाएं फूंक मारता है। ओह, इतनी धूल सारी मुझ पर आ पड़ी। धूल हटने से पीतल के सिक्के और साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, चेहरे पर खुजली। अचानक सेठ को खुजली होने लगती है और वो अपने सारे बदन में खुजली करने लगता है। ओह, खुजली। कपड़े उतार दो।
आनन फानन में ही साहूकार दाएं बाएं अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है। खुजली खुजली, हाय मर गया, खुजली। चाचा चौधरी उसके चोगे को उठा लेता है। हमें यही चाहिए था साबू। चाचा चौधरी चोगे को झिड़कता है। सेठ के कोट की बाई आस्तीन के अंदर गुप्त जेब थी, जिसमें वो लोगों की सोने की गिन्नियां छुपा लेता था। देखो वे गिरी। एक एक करके गिन्नियां जमीन पर गिरने लगती हैं। कोट के दाएं आस्तीन के अंदर पीतल के सिक्कों की जेब थी। सेठ सोने की गिन्नियों के बदले में ये ठीकरे निकालकर लोगों को थमा देता था। उसने अपने बैठने की जगह ऊंची बनाई ताकि ये अदला बदली करते हुए कोई उसे देख न सके। चूहे, मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाय खुजली। सेंटर, इन दोनों का गला खोड़ दो ताकि हमारा रहस्य बाहर न जा पाए। खुजली। सेंटर चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है। पर साबू बीच में आ जाता है। सभ्य लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, ये सबक तुम्हें सिखाना पड़ेगा। साबू सेंटर को उठा लेता है। अर्र, मुझे नीचे उतारो। पर साबू उसको हवा में उछाल देता है और सेंटर खिड़की का कांच तोड़ते हुए सीधा घर से बाहर जा गिरता है। हाय! इधर से दाएं बाएं। ये खुजली कैसे मिटेगी? हाय हाय खुजली। पहली बारिश के पानी में नहाओ। तब तक तब तक नाचते रहो।